नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मऊ। जी हां, मऊ वो जिला है जहां पर अंतिम चरण में मतदान होना है। मतलब जो 7वां चरण है, जब चुनाव खत्म हो जाएगा 7 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी। लेकिन भाजपा के लिहाज से अगर हम कहें तो मऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। 2017 में यहां की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें भाजपा ने जीती थी और 1 सीट बसपा के खाते में गई थी और वो सीट मुख्तार अंसारी की सीट है। मऊ सदर से मुख्तार अंसारी विधायक हैं, लेकिन इस बार काफी कुछ बदल चुका है। यहां पर 1 सीट से दारा सिंह चौहान चुनाव लड़े थे, जो कि भाजपा के टिकट पर लड़े, जीते, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी जो कि जेल में है, उनका बेटा अब्बास अंसारी जो है वो मऊ सदर सीट से ही ताल ठोक रहा है, लेकिन सुभासपा के टिकट पर। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्तार अंसारी, जो कि कई बार से लगातार इसी सीट से विधायक रहा, और मऊ जिले की बात की जाए तो यहाँ के जातिगत समीकरणों को आप उठाकर देखें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में रहती है, यादवों की संख्या यहाँ काफी अच्छी है, कुछ सवर्ण वोटर्स भी हैं, दलित वोटर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। तो ऐसे में बसपा की तरफ से मुख्तार अंसारी की लगातार यहाँ पर जीत होती रही, लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी वो चुनावी मैदान में है, जो कि सुभासपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। जबरदस्त जो है फोकस यहाँ के जातिगत समीकरणों को साधने पर सपा ने भी किया है, भाजपा ने भी किया है। समाजवादी पार्टी ने खासतौर पर ध्यान रखा है, क्योंकि बवाल जो है वो बाहुबलियों और माफियाओं पर उनको टिकट देने को लेकर जब हुआ तो सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट न देकर इस बार उनके माफ कीजिए, मुख्तार अंसारी को टिकट न देकर उनके बेटे को सुभासपा से चुनाव यहां पर लड़वाया जा रहा है। तो कई तरह की बातें हैं जो मऊ की तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं। यहां पर सबसे लास्ट फेज में वोटिंग होनी है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जो छठा चरण है उसके लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार थम चुका है, अब छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है और पूर्वांचल में ही अब चुनाव बचा है। कुल मिलाकर 111 सीटें हैं पूर्वांचल की, जिन पर अब चुनाव रह गया है, दोनों ही चरणों को यदि मिला दिया जाए तो। जबरदस्त किलेबंदी भाजपा की तरफ से की गई है, क्योंकि भाजपा के लिए क्या, हर पार्टी के लिए पूर्वांचल बहुत जरूरी है। यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उस पर जो फतेह हासिल करेगा वो बड़ी लीड लेगा। इसीलिए अब अंतिम 2 चरणों में जबरदस्त तरीके से वार पलटवार भी हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में डेरा डाले हुए हैं, यहाँ की सदर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं और कई तरह की बातें कह रहे हैं। उन्होंने जनसभा में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हमने जो कहा वो करके दिखाया है, राम मंदिर बनने से हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार हो रहा है। इस तरह की बातें जो है वो जनता के सामने रखी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेटी की शादी में 1 लाख रुपए का कन्यादान अब सरकार करेगी। पिछले कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां हमने दी, हर परिवार के सदस्य को नौकरी और रोजगार हम देंगे। तो ये सारी बातें जो है वो कही जा रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को लेकर खबर है, पूर्वांचल के प्रचार के लिए उन्होंने भी डेरा डाल लिया। 4 मार्च तक वो काशी में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद 3 दिन तक कैंप करेंगे। 3 मार्च को बहुत बड़ा और भव्य रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का होने जा रहा है काशी में। तो पूर्वांचल में जबरदस्त जोर आजमाइश की जा रही है। दूसरी तरफ मंच से अखिलेश यादव भी जबरदस्त निशाना भाजपा पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी उपलब्धियां भाजपा की तरफ से गिनवाई जा रही है, उन पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, झूठ का प्रचार कर रही है भाजपा। इसके अलावा अलग अलग तरीके से निशानों पर लिया जा रहा है। टिकट कटने की बातें हो रही हैं। भाजपा की तरफ से कहा गया कि वो किसी ने लंदन का टिकट कटवा लिया है, तो सपा की तरफ से कह दिया गया किसी ने गोरखपुर का टिकट कटवा लिया है। खैर, चुनावी समर में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर इसी बात को लेकर है कि अंतिम 2 चरण की जो जंग बची है उसका किंग कौन बनेगा। सभी ने अपनी अपनी जोर आजमाइश कर दी है। तो आज रात 8 बजे मऊ से हम लाइव होंगे, यहाँ के जीवन राम इंटर कॉलेज से। आप भी पहुंचिए, तमाम सियासी पार्टियों से जुड़े नेता हमारे बीच में होंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, यहाँ के लोकल मुद्दे आप उठाइए और पूछिए उनसे कि आखिर बीते 5 साल में उन्होंने क्या किया। तो यहाँ के जीवन राम इंटर कॉलेज से लाइव होगी आज चुनाव एक्सप्रेस रात 8 बजे, सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जरूर जुड़िए और कहिए अपने मन की बात।